जय सिया राम। हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जिज्ञासाएं लोगों के मन में रहती हैं। उन्हीं में से एक जिज्ञासा यह है कि भगवान शनि की गति इतनी धीमी क्यों है। इतनी धीमी गति से भगवान शनि क्यों चलते हैं, लंगड़ा कर क्यों चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी ये बताते हैं कि शनि महाराज लंगड़ा के चलते हैं। इसलिए जिस किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 या फिर ढैया का प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। क्योंकि शनि महाराज की गति ही बहुत स्लो है, धीमी गति है काफ़ी। इसके पीछे कथा ये आती है कि भगवान सूर्य और संज्ञा के पुत्र हैं शनि महाराज। चूँकि भगवान सूर्य की 2 पत्नियां बताई गई हैं, एक तो संज्ञा और दूसरी छाया, लेकिन मूलतः ये दोनों एक ही हैं। संज्ञा की प्रतिमूर्ति छाया है। तो संज्ञा और सूर्य भगवान की जो संतान है वो शनि भगवान है, शनि महाराज हैं। लेकिन भगवान सूर्य के ताप को सहन न करने की वजह से, क्योंकि सूर्य का जो ताप है वो काफ़ी तीव्र है, अत्यधिक है, तो संज्ञा ने अपनी प्रतिमूर्ति प्रकट कर दी, छाया, जिनका नाम रखा छाया, और कहा कि मैं सूरज का ताप तो सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए छाया को उत्पन्न कर दिया, अपनी प्रतिमूर्ति प्रकट कर दिया और कहा कि आज से पत्नी के रूप में आप सूर्य देव के साथ रहेंगी। और वो चली गई अपने पिता के घर। और इस बारे में सूर्य भगवान को भी तनिक भी भान नहीं हुआ, तनिक भी जानकारी नहीं मिली कि जो हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो संज्ञा नहीं है बल्कि उनकी छाया है, उनकी प्रतिमूर्ति है। और इस तरह से भगवान सूर्य और छाया से भी 5 संतानें उत्पन्न हुई। एक बार की बात है कि शनि भगवान को भूख लगी थी। स्वभाव से ही, बचपन से ही काफ़ी उपद्रव करने वाले, काफ़ी क्रोधी स्वभाव के, उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो छाया ने कहा कि अभी आप इंतज़ार करें, मैं भगवान को अभी भोग लगा रही हूँ, तत्पश्चात जो आपके छोटे भाई हैं उनको मैं पहले खाना खिलाऊंगी और उसके बाद फिर आपके लिए भोजन का प्रबंध करूंगी, भोजन की व्यवस्था करूंगी। ये बात सुनना था कि शनि का जो प्रकोप है वो बढ़ गया। शनि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, बचपन से ही क्रोधी स्वभाव। तो भगवान शनि क्रोधित हो उठे और क्रोध के आवेश में ये भी उन्हें भान न रहा कि वो क्या करने जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी माता छाया के ऊपर पैर उठा दिया, यानी पैर का प्रहार करना चाहा। ये देख करके जो छाया हैं अति क्रोधित हुई और शनि के इस क्रोध को शांत करने के लिए और दंड देने के लिए उन्होंने कहा कि अभी से ये पैर टूट जाए और तुम लंगड़े हो जाओ। और उनके श्राप की वजह से शनि महाराज लंगड़े हो गए, उनका पैर टूट गया और वो लंगड़ा कर चलने लगे। तो इस तरह से माता पे कोप करने की वजह से, माता पे क्रोध करने की वजह से और पद प्रहार करने की चेष्टा करने की वजह से माता का ही श्राप लग गया भगवान शनि को और वो फिर लंगड़ा कर चलने लगे। इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। इसलिए शनि की जो गति है काफ़ी धीमी है, काफ़ी स्लो है। शनै शनै उनकी गति है, बहुत धीमे धीमे वो चलते हैं। यही कारण है। इसलिए इस तरह की बातें जब व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होती हैं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जो लोग सन्मार्ग पे रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जिनकी बुद्धि ठीक रहती है, जिन्हें सुमति प्राप्त हुई रहती है, उनके जीवन में शनि का जो दुष्प्रभाव है ये देखने को नहीं मिलता। जय सिया राम।